Hello everyone, welcome back to my channel वंडला अमिता। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और हर घर में रौनक लग गई है। कहीं हम घर को सजाने में लगे हुए हैं तो कहीं घर में त्योहारों में क्या बनाया जाए उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ जो बनाने में सुपर सिंपल, स्वाद से भरी हुई और हेल्दी है। जी हाँ, ये जो रेसिपी है ये हम आटे से बनाएंगे और इसमें हम बिल्कुल भी चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आसानी से कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसके हिसाब से आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध घी और उसके बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून यानी कि बड़ी चम्मच से तिल डाला है और सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तिल के साथ। और फिर इसमें मैं डालूँगी गुड़ की चाशनी, यानी कि गुड़ को मैंने कैरमलाइज़ कर लिया है, मेल्ट कर लिया है और उससे हम ये डो प्रिपेयर करेंगे। हम धीरे धीरे करके जो गुड़ की चाशनी है वो इसमें डालेंगे और धीरे धीरे डो प्रिपेयर करेंगे। एकदम से आपको बिल्कुल ज़्यादा चाशनी नहीं डालनी है, थोड़ा डालें, थोड़ा सा इसको मिक्स करें और इसी प्रकार से डो प्रिपेयर करें। तो ये ख़ास बात का आप ध्यान रखें, इसमें आपको पानी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जो पूरा डो हमने प्रिपेयर किया है वो गुड़ और गेहूं के आटे से किया है। तो अच्छे से इसको आप मिक्स करें। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मठरी है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो बस अभी हमारा ये हो गया है डो प्रिपेयर। इसको मैंने रेस्ट करने रख दिया था 10 मिनट के लिए और उसके बाद एक नाइफ़ से इसके 2 भाग करते हुए पेड़े बना लूँगी। और एक बार हमारा जो पेड़ा बन जाएगा तो उसको हम करेंगे बेलना स्टार्ट। अब एक ख़ास बात, हमको मटरी बनाने के लिए कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है, कोई भी सांचे की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक पेड़ा बनाएं इसका और इसको अच्छे से इक्वली सारी जगह से बेल लीजिए, रोटी जैसे हम बेलते हैं। और फिर आपके पास अगर कुकी कटर है तो उससे आप इसको काटें, और अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो कोई भी कटोरी से आप इसको काट लें और मठरियों को गोल आकार देते हुए आप इसको कटिंग कर लें इसकी। तो देखिए, बेलना भी हमको बहुत संभाल के है, फटना नहीं चाहिए। तो इक्वली हल्के हल्के हाथों से आप इसके चारों कोनों को बेलेंगे तो ये फटेगी नहीं। और अगर एक ही तरफ आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपकी जो तो ये फटने लगेगी। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। हल्के हाथ से और धीरे धीरे इसको गोल आकार देते हुए बेल लें और इस प्रकार से आप इसके एजेस को भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो थोड़ा बेलें, थोड़ा पलटें। आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा बेल रही हूँ फिर उसको उठा के दूसरी साइड से रख रही हूँ, थोड़ा बेल रही हूँ फिर दूसरी साइड से उसको पलट रही हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेलना है। आप चाहें तो उसे उठा के पलट सकते हैं या फिर आप सीधे आपका जो बेलने का जो बेस है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक बार ये गोल आकार में बिल जाएगी तो आपको क्या करना है, इसको कट करना है। अब कट करने के लिए या इस प्रकार की एक छोटी कटोरी का प्रयोग कर लें, या फिर अगर आपके पास कटर है, कुकी कटर, तो उसका इस्तेमाल करके आप वो भी कट कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप चाकू की सहायता से या नाइफ़ की सहायता से इसमें आप शेप दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने कर लिया है इनको कट, और कट करके एक प्लेट में रखूँगी
याद रखें कि इसको आपको पेपर में नहीं रखना है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर या फिर कोई भी प्रकार के जो पेपर रहते हैं उन पे तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वो इंक रहती है, वो केमिकल रहते हैं उसमें, जो कि खाने पे वो केमिकल मिक्स होके या तो वो कलर पेपर का निकल आता है और इनमें ये पकड़ लेते हैं और फिर यही हमको खाना रहता है। तो कभी भी पेपर का प्रयोग नहीं करें, हमेशा किचन टॉल का यूज़ करें। ड्राई किचन टॉल में रख सकते हैं या फिर आप प्लेट में रख सकते हैं, एक बार ये कट हो जाए मटरी। कभी भी न्यूज़पेपर का प्रयोग ना करें, आपके जो किचन टॉल्स आते हैं, किचन पेपर आते हैं, उनका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से ये हो गए हैं, सब रेडी कट हो गए हैं। अब मैं कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई की गैस को हाई मीडियम हाई पे रख के गरम कर लूँगी और इस प्रकार से चेक कर लूँगी। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो क्या करना है, एक थोड़ा सा पीस लेना है डो का और उसको डाल के देखना है। अगर वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है मतलब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने सभी को धीरे धीरे करके डीप फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल गरम हो गया था, तो मैंने उसमें डाल दी थी मटरी को और फिर पलटते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। एक बार तेल गरम हो जाएगा उसके बाद, और पलटते जाऊँगी, ध्यान रखूँगी कि ये बिल्कुल भी जले ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नज़र रखनी है और धीरे धीरे इनको पलटते रहना है। तो इसी प्रकार से मैंने कम से कम 7 से 8 मछलियों को डाल दिया था फ्राई होने, और आप देख रहे होंगे कि ये कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं और कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ रहा है इसमें। और इसी प्रकार से सारी जो बाकी मछलियाँ उनको भी धीरे धीरे पलटते रहूँगी और जो अच्छे से फ्राई हो गई हैं उनको निकालते जाऊँगी। तो आपको ये बैलेंस बना के रखना है, जो सिकी नहीं है उनको आप पलटते जाएं और जो आपने पहले डाली थी हो सकता है वो आपकी अंदर से कुक हो गई हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं इनको कर रही थी फ्राई और इसी प्रकार से मैंने इनको कम से कम 5 मिनट तक पलटते हुए डीप फ्राई कर लिया है और अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये हो गया है हमारा एक बैच रेडी, और इसको मैं अच्छे से एक छलनी या फिर इस प्रकार की झरिया से निकाल लूँगी और फिर दूसरा बैच जो है उसको फ्राई होने डाल दूँगी। तो ये देखिए तेल हमारा अगेन गरम है। ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप ठंडे तेल में कुछ भी तलेंगे या फिर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये मटरियाँ जो हैं ये तेल पी लेंगी और अच्छे से फ्राई नहीं होंगी और सारा जो मटरी हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और ये सिर्फ मटरी के लिए नहीं, ये स्टैंडर्ड ग्राउंड रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो पहले उसको हमेशा मीडियम हाई फ्लेम पे तेल को गरम कर लें। 2 मिनट तक आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसे अच्छे से फ्राई कर लें और उसके बाद उसकी फ्लेम मीडियम तक करते हुए उसे फ्राई करें और कंटिन्यूसली चलाते रहें। डिपेंड करता है कि आप क्या फ्राई कर रहे हैं। स्टेज पे मैंने सेकंड बैच डाल दिया है और उस पर नज़र रखते हुए धीरे धीरे इनको पलट रही हूँ। और हमको अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर से तो ये गोल्डन ब्राउन दिखेंगे और अंदर से पकेंगी नहीं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से टाइम देना है और अंदर से भी पकने देना है और ऊपर से ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर इसका रेडी हो गया है। तो बस इसी प्रकार से मैंने अपने सारे बैचेस को डीप फ्राई कर लिया था। ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, बहुत यूनिक बनी थी, एकदम बिस्किट्स के फ्लेवर थे इसमें। और आप इसको मठरी कह लीजिए या फिर मीठे बिस्किट्स, ये बहुत हेल्दी थे। हेल्दी इन दी सेंस इसमें शुगर नहीं था और ये आटे से बने हैं, मैदे से नहीं बने हैं। बाकी फ्राई तो हम पकोड़े भी खाते हैं। तो इस त्यौहार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको। इसको आप चाय के साथ साइड में बिस्किट की जगह इसको रिप्लेस करके खा सकते हैं, या फिर त्यौहार का सीज़न आ गया है तो आपका जब भी मन करे बाहर की मिठाइयों को छोड़ के आप इनको ज़रूर ट्राई करें।